भैया अलंकार 8वीं से लेकर आईएएस तक दुनिया की कोई सी भी एग्जाम दोगे, अलंकार से कभी जीवन में डर नहीं लगेगा, और सारे अलंकार गाने के फॉर्म में याद करूंगा इस वीडियो के अंदर। बस आंख खोल के वीडियो देखना पड़ेगा, मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अलंकार, अलंकार का मतलब कोई भी पूछ ले, नींद में दिन में, चाहे दोस्त यार मित्र कैसे भी कोई भी पूछ ले, तो आभूषण, उसका अर्थ क्या है? आभूषण, सीधी बात है। अलंकार की एक परिभाषा जो 8वीं से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम में लिखोगे कोई गलत नहीं कर सकता। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण, आभूषण मतलब गहने सोने चांदी के जो होते हैं, ठीक है, से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। क्लियर? बस ये एक परिभाषा रटो, उसके अलावा फालतू दिमाग नहीं लगाना। अलंकार के मैं भेद बता देता हूं आपको। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, लिखने में टाइम लगेगा इसलिए सुन लो। शब्द अलंकार, कौन से? शब्दालंकार, ठीक है। दूसरा अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फटाफट आओ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती हैं, उनकी ट्रिक समझ लो, बाकी पढ़ने से क्या मतलब। यूं भी एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे मुंह फाड़ोगे, उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो इधर आओ, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब भैया क्या होता है? तो उसका मतलब होता है जब किसी भी वर्ण शब्द वाक्य की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब सुनना, वर्ण शब्द और वाक्य, तो तीनों के एग्जाम्पल लिखे, ये वर्ण का, ये शब्द का, ये वाक्य का, और तीनों के गाने के फॉर्म में लिखे, दो दो एग्जाम्पल लिखे, बाकायदा शांति से इत्मीनान से पढ़ो तो सूझ पड़ेगी। देखो वर्ण का एग्जाम्पल देखो, जब किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो, लेला तुझे लूट लेगी लिख कर ले ले, वो एक अलग बात है कि ये वास्तविकता है, ठीक है। तो लेला तुझे लूट लेगी लिख कर ले ले, इसमें देखो वर्ण, वर्ण का मतलब तो समझते हो ना। यहाँ पे देखो ला, एक बार लिखा ला, दूसरी बार ला, तीसरी बार, चौथी बार, ये 5वीं बार। तो ला देखो कितनी बार आया, वर्ण 1 2 3 4 5 बार ला आया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लो, चंदू के चाचा ने चांदनी रात में चंदू की चाची को चम्मच से कहना क्या चटा दिया, ये वाला सिस्टम, ये वो है, ठीक है। तो 1 2 3 और ऐसे ही 2-3 बार और बोल रहा है तो उसमें आएगा, तो 1 2 3 बार तो यहीं आ गया है। ये पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखा, आधा लिखा, क्योंकि इतने समझदार तुम हो, ठीक है। तो ऐसे देखो कितनी बार चा वर्ण आया है, ये 2 एग्जाम्पल है, एक इधर एक उधर, ठीक है। तो वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है किसमें? अनुप्रास अलंकार में। दूसरा क्या? शब्द। तो शब्द की आवृत्ति कैसे होगी? परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये गाना है, ठीक है। तो परदेसी परदेसी 2 बार आया कि नहीं आया? तो शब्द की आवृत्ति बार बार हुई कि नहीं हुई? 2 बार हो गई। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे लिखा है साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा, ठीक है। ये जो गाना है इसमें साजन एक बार, दूसरी बार साजन, ठीक है। साजन मतलब प्रेमी, सीधी बात है ना, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यू नो बॉयफ्रेंड। और तीसरा वाक्य की पुनरावृत्ति, ठीक है, बार बार आवृत्ति। देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, दोनों सेम टू सेम, कुछ अंतर है थोड़ा सा, लेकिन मतलब एक ही है। देखो, अगर इसका कहने का मतलब यह है कि पूत, पूत मतलब पुत्र अच्छा है तो क्यों धन इकट्ठा करना है, कमा लेगा खुद, इतना क्षमता है उसके अंदर तो। और पुत्र एकदम सुअर हिटा, जानवर हिटा, तो तुम कितने धन कमा लो, वो सब कीचड़ में ले जाकर डुबा देगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, दारू पिएगा, मुंह फाड़ेगा और सब डुबा देगा पैसा। तो ये इसका सेंस है जो मैंने बहुत नॉर्मल भाषा में बताया है, ठीक। तो ये तीनों एग्जांपल है, ये किसके भैया? अनुप्रास अलंकार के। अनुप्रास अलंकार की एक परिभाषा याद रखना, शब्द वर्ण वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बोलो ओम भट्ट स्वाहा। नेक्स्ट क्या भैया? नेक्स्ट ये है कि यमक अलंकार। इंपॉर्टेंट अलंकार बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है एग्जाम के एक दिन पहले मुंह फाड़ोगे तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ना पड़ेगा, सारे तो पढ़ने से रही अपन। तो यमक अलंकार, शब्द का बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो। क्या? बार बार प्रयोग शब्द का और अर्थ हर बार अलग हो। कैसे भैया? 2 एग्जांपल लिखे, तेनू सूट सूट कर दा। अब ये किसका गाना है, किस हीरोनी, किस सिंगर का गाना है, वो कमेंट में बताना, मेरे को नहीं पता। तो सूट, एक बार लिखा सूट, दूसरी बार लिखा सूट, ठीक है। तो एक बार सूट का मतलब क्या है? जो लड़कियां पहनती है सूट, वो सूट होता है। दूसरी बार सूट मतलब 1 नंबर लग रहा, वो सूट होता है। मतलब दूसरी बार जो बात चल रही है वो उसके ऊपर जमने की बात चल रही है, और पहली बार जो बात चल रही थी वो कपड़े की बात चल रही थी, ठीक है। आई बात समझ में? तो तेनू सूट सूट करता, तो एक बार तो कपड़े की बात, दूसरी बार उसकी ऊपर जम रहे कि नहीं जम रहे उसकी बात कर रही, तो सूट कर रहा है, उसके ऊपर जम रहा है, अच्छा बढ़िया 1 नंबर। और एक सूट का मतलब वो भी होता है पबजी वाला सूट, ओ मेरे दिल के चेन, चेन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, इसका मतलब समझो। यहाँ पे चेन एक बार, दूसरी बार चेन। अब ये चेन पेंट की चेन की बात नहीं चल रही, पहली बात तो ये, ठीक है। ओ मेरे दिल के चेन, अब ओ मेरे दिल के चेन मतलब, ओ मेरे दिल के चेन अगर कोई लड़की बोल रही तो मतलब उसका दिल का चेन कौन है? उसका प्रेमी। वो एक अलग बात है कि आपका प्रेमी नहीं है, लेकिन किसी का तो होगा। तो बस अगर वो मान लो गायिका बोल रही है ओ मेरे दिल के चेन, तो उसका प्रेमी से बोल रही है कि ओ मेरे दिल के चेन, चेन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, मतलब मेरे दिल को चैन आए, सुकून आए, मतलब कुल मिलाकर प्यार मोहब्बत की मांग कर रही है, सीधी बात तो ये है, ठीक है। तो एक बार चैन का मतलब प्रेमी, दूसरी बार चैन का मतलब चैन, सुकून, शांति, प्यार मोहब्बत, कुछ भी समझ लो जो तुमको समझना है। क्लियर? सांस लो, पानी पियो, आगे बढ़ो, जो बोलो ओम भट्ट स्वाहा। नेक्स्ट, पुनरुक्ति अलंकार। इसमें क्या कहना चाह रहा भैया? जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है, अर्थ एक ही हो,
अब कई का दिमाग घुमा हुआ एकदम से, उन्होंने भैया यार ये कही है दो बार शब्द, यहाँ पे भी शब्द 2 बार दोहराया गया, यहाँ पे भी 2 बार दोहराया गया, इसके पहले भी 2 बार दोहराया गया। सुनो बेटा बालक इधर आओ, शब्द बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो, यहाँ पे अर्थ अलग अलग है और यहाँ पे शब्द 2 बार दोहराया गया है पर अर्थ एक ही है, यहाँ पे अर्थ एक ही है, यहाँ पे अर्थ अलग अलग है। आई बात समझ में? क्लियर? यहाँ पे शब्द 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, यहाँ पे 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे अर्थ एक ही रहेगा, 2 बार आएगा तो भी क्या रहेगा? देखो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, ये जो गाना है, अब मेरे को गाना इतना अच्छा गाते नहीं आता ना यार, इसलिए मैं टोन में नहीं गा सकता, तो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। अब एक बार झलक दिखला जा, दूसरी बार झलक दिखला जा, दोनों का मतलब एक ही है। अलग हो तो बता दो मेरे को क्या अलग हो गया है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा गाना लिखा, दिलबर दिलबर चढ़ा जो मुझ पे सुरूर है, असर तेरा जरूर है, तेरी नजर का कना क्या कसूर है ना, दिलबर दिलबर। ठीक है, तो दिलबर दिलबर का मतलब दोनों बार एक ही है। आई बात समझ? दिलबर दिलबर मतलब प्रेमी प्रेमी, सीधी बात। ठीक है, तो ये है पुनरुक्ति अलंकार, इसमें अर्थ एक ही है, इसमें अर्थ अलग अलग है, इसमें भी 2 बार आया, इसमें भी 2 बार आया। पढ़ी पल्ले? नेक्स्ट क्या है बेटा? ये है विस्पा अलंकार। विस्पा अलंकार में क्या कहना चाह रहा है भैया? भाव व्यक्त होते हैं। भाव व्यक्त मतलब आओ इधर, जैसे भाव व्यक्त कैसे होते हैं? भाव व्यक्त करने के लिए आपने देखा होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। उल्टी आई समझते हैं अपन, सीधी बात तो बोलूं तो। ठीक है, तो वाह वाह, वाह वाह बोलते हैं। जैसे अपन मान लो किसी ने बहुत ही सुअर जैसी हरकत कर दी, बहुत ही गंदी हरकत कर दी, ठीक है, कीचड़ में गिर गया था, बोल छी छी छी, तो छी जब बोलते हैं ना अपन, ये क्या बोलते हैं? छी। ठीक है, 2 बार बोला तो उल्टी आए लगता है उसके आगे, तो ये क्या हो? भाव व्यक्त हो, एकदम घृणा वाला भाव व्यक्त होगा ना, छी कैसा सुअर आदमी, ऐसा। तो वो जो छी होता है ना, वो किसके अंदर आता है? विस्पा अलंकार के अंतर्गत। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें घृणा ही आए, इसमें प्यार मोहब्बत घृणा सारी चीजें आ जाती, जितने भी भाव होते सब। राम 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 राम, कोई गलती कर देता है, कोई पाप कर देता है, राम 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 ऐसा बोलते ना, जब भी वहां पे वो क्या होता? भाव व्यक्त होते हैं। क्लियर? बस ये है सीधी बात। तो इसमें भाव व्यक्त होते हैं, किसमें? विस्पा अलंकार में। नेक्स्ट क्या होगा भैया? श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है, जोड़ा। श्लेष अलंकार, शब्द एक बार आता है, शब्द एक बार आता है लेकिन कई अर्थ निकलते हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे, शब्द एक बार ही आएगा। कैसे? मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, किस मूवी का गाना है? जो बताएगा उसको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, पर वो देगा कौन मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। अब सावन के यहाँ पे 2 मतलब है। एक मतलब तो क्या है, नॉर्मल व्यक्ति जब बोलेगा मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तो उसके मतलब तो सावन मतलब शंकर जी का त्योहार, सीधी बात है। अब उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, तो उसका मतलब भैया वही शंकर जी वाला त्योहार, सावन का महीना। लेकिन जब कोई की एकदम प्यार मोहब्बत में फूकी हुई आशिक बोलेगा तो क्या होगा? मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। सावन आया मतलब, सावन मतलब कौन आया? सावन प्रेमी, प्रेमी से भी लगाया जाता है। तो सावन का मतलब 2 निकल रहे, एक तो प्रेमी बॉयफ्रेंड, यू नो बॉयफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड, दूसरा सावन का महीना, ये है। ठीक, क्लियर? तो सावन के 2 मतलब निकल गए यहाँ पे। ओम भट्ट स्वाहा, ये है अपना एप्लीकेशन सीनू सिंह के नाम से। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डाउनलोड करके उस पर सारी चीजें मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, PDF मिलेंगी, जिसके बाद में कोर्स मिलेंगे, फ्री पेड सारी चीज मिलेगी, तो देखने का कष्ट करें। ठीक है, पढ़ना हो तो, और नहीं हम तो डायजी प्रोजेक्ट से पैसे डुबाएंगे, कोई मतलब नहीं, तो चल रहा काम। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार, इसमें क्या भी है? टेढ़ा कथन। टेढ़ा कथन मतलब एक होता है ना, बात घुमा फिरा के बोलते हैं, जैसे लड़के बोलते डायरेक्ट सॉरी, लड़कियां बोलती हाँ पर क्यों ऐसे वैसे ने सॉरी लास्ट में, तो वैसा टेढ़ा कथन घुमा फिरा के बोलते हैं। कैसे? मोदी तो शेर है, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया मैंने, खुद ने बनाया इसलिए। तो मोदी तो शेर है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मोदी तो शेर है, तो शेर है का मतलब क्या है यहाँ पे भैया? मोदी शक्तिशाली व्यक्ति है, शेर शक्तिशाली रहता है, मोदी शक्तिशाली व्यक्ति है, मोदी ताकतवर व्यक्ति है, ठीक है, मोदी निर्भय व्यक्ति है, मतलब डर नहीं लगता उनको, ठीक है, क्षमता शक्तिशाली। तो यहाँ पे बहुत सारे वो निकल जाते हैं, शेर में जितनी क्वालिटी होती है वो सारी क्वालिटी अपन यहाँ मोदी जी के अंदर बताना चाह रहे हैं। तो बात घुमा फिरा के बोली, यूं भी बोल सकते थे मोदी जी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, डरते नहीं किसी से, किसी भी देश से नहीं डरते, यूं भी बोल सकते थे। लेकिन अपन ने क्या बोला? मोदी तो शेर है, बात खत्म। यही बात समझ में, सारी शक्तियां उसमें आ गई। तो कथन को घुमा फिरा के बोला कि नहीं बोला, यही होता है टेढ़ा कथन। यही बात समझ में। ज्यादा लोड मत लो, ज्यादा राजनीति मत घुसो। अगले क्वेश्चन देखो, अपने को 12वीं 13वीं पास करना कि नहीं करना, IAS बनना कि नहीं बनना, नेतागिरी में जाना है। इधर आओ, अत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होगा भैया? इसमें मिलेगी तुक। तुक का मतलब होता है जुगाड़, सीधी बात बोलो, बहुत रद्दी भाषा में तो जुगाड़ लग जाती ना, वैसे तुक मिल जाती है कि तुक लग गया आज तो किसकी? दारू पीने की। ऐसे दारूड़े लोग के साथ ऐसा होता है, आज तो तुक लग गई दारू पीने की, तो तुक मिलती हो। कैसे? जैसे यहाँ मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, अपन मानते हैं, ठीक है, तो रानी है, पानी है। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाले वर्ण ना और हा, यहाँ पे ना और हा दोनों मिले कि नहीं? सेम। अब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब यहाँ पे पानी है की जगह अपन ने दारू है जोड़ दे, तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है, तो जीवन उसका पानी है,
की जगह अपन दारू जोड़ दो तो वो तुक नहीं बैठती है। मतलब यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम वर्ण पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी सेम टू सेम वर्ण पे खत्म हो रहा है, इसलिए तुक बैठती है। और जब सेम टू सेम वर्ण सेम टू सेम मात्रा पे खत्म हो उसे ही तुकबंदी बोला जाता है। ऐसे ही ऊपर वाला देखो, लगा दी किसने, आकर आग, कहाँ था तू, संशय के नाग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आग, यहाँ पे देखो नाग, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस में तुक बैठती है, इसको बोलते हैं तुकबंदी। तो ये तुकबंदी किस में आता है, अत्यानुप्रास अलंकार में आता है, ठीक है। अच्छे से याद रखना बेटा। चलो नेक्स्ट क्या है, सत्यानुप्रास। सत्यानुप्रास मतलब सुनने वाला, सीधी बात। तो कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आना, ठीक है। तो कानों को मधुर लगे, कानों को मधुर क्या लगेगा, देखो जैसे एक बहुत फेमस है, ये तुमने सुने होगा, रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें बोला वर्ण, तो वर्ण का मतलब क्या होता है, रा 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 रा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार आ गया, चार बार आ गया। क्या आ गया, रा आ गया। तो कानों को प्रिय लग रहा है कि नहीं, रघुपति राघव राजा राम, ये भजन सुनना ऐसा लगता है क्या मजा आ गया है। पर मजा मतलब पास हो जाओ, फेल हो जाओगे, औंधा मुंडे गिरो, फिर भैया भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पास होने के लिए क्या करना है, हिंदी ट्रिक प्लेलिस्ट बाय सीनू सिंह। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको सामने बहुत सारे हिंदी के वीडियो आएंगे, सारी